हेलो फंक्शंस लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल विप एक्सप्लेनेशन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यू माय वन एंड ओनली कारुमिया मोगू वांगलैंड पे माफिया लॉर्ड अभी भी शाहजहान के हेयर को स्लोली क्लियर कर रहा था। एक शब्द, एक वर्ड शार्प नाइफ से भी ज़्यादा ज़ोर से हिट करता है। यहाँ पे यही हुआ था। शाहजहान वांगबो के आर्म पे लाइफलेसली था एकदम, क्योंकि वांगबो ने उसे वर्ड से हिट किया था जो शार्प नाइफ से भी ज़्यादा तेज़ था। उसका ब्रेथ बहुत स्लोली आ रहा था। माफिया लॉर्ड वांगबो ने उसे ब्राइडल स्टाइल में उठाया और बेड की तरफ जाना शुरू किया। उसने शाहजहान को बेड पे सुलाया और ब्लैंकेट से कवर कर दिया। फिर वो दरवाजे के सामने गया, डोर को अनलॉक किया और किसी को कहा अंदर आ जाओ, डॉक्टर जांग बाई जिया। उसने अपने सर को हिलाया, फिर वो अंदर चली गई अपने 4 नर्सेस के साथ। कुछ घंटे पहले जब शुआन लू टॉन्ट करके फैमिली के बारे में और क्लोज पीपल के बारे में शाहजहान को बता रहा था, उसी टाइम शाहजहान ईबो को समझ में आ गया था कि शाहजहान को पैनिक अटैक्स का प्रॉब्लम है। वो इमोशनल वर्ड को टॉलरेट नहीं कर सकता, वो बहुत डीपली हर्ट होता है। उसका ब्रेथ उस समय बहुत स्लो हो गया था। इसीलिए 1 घंटे पहले ही हमारे ईबो ने शाहजहान के लिए डॉक्टर को बुला लिया था। माफिया लॉर्ड ईबो भी अंदर गया रूम के अंदर और वो बेड साइड सोफ़ा के ऊपर बैठ गया और सब कुछ चुपचाप देखता रहा। बाईजिया शाहजहान के बगल पे बैठी और उसने ना एकदम उसकी तरफ देखा और सारे नर्सेस ने अपने मेडिकल इक्विपमेंट्स जो लाए थे उससे काम करना शुरू कर दिया। और वो ना प्रेशर मशीन में प्रेशर देख रहे थे और शाहजहान को चेक करने के बाद कुछ मिनट बाद उसने नर्स की तरफ देखा जो सब कुछ सेटिंग कर चुका था। तो कहा मुझे ऑक्सीजन मास्क दो, इसे ऑक्सीजन लगेगा। उन ऑक्सीजन नर्सेस ने अपना सर हिलाया और इमीडिएटली ऑक्सीजन मास्क देना शुरू कर दिया। उसने ऑक्सीजन मास्क तक सब लगा दिया। फिर ईबो के सामने आके बोला, लॉर्ड वो अभी टेम्परेरी कोमा में है। ये एक्चुअली कोमा नहीं है लॉर्ड, वो लगता है शॉक पे चला गया है। वो सब कुछ सेंस कर सकता है, सुन सकता है, वो कभी भी उठ सकता है, पर अभी नहीं। वो अभी खुद से लड़ रहा है, वो खुद से ही उठ जाएगा लॉर्ड। और ईबो ने ना उसको कैजुअली पूछा, वो मरा तो नहीं है ना? तो कहता है नहीं, वो मरा नहीं है, वो बस टेम्पोररी कोमा है। एक्चुअली कोमा भी नहीं है, वो उठ जाएगा कल सुबह तक या फिर परसों सुबह तक या 2-3 दिन बाद। तो कहते हैं हाँ जाओ तुम लोग गेस्ट हाउस में रह लो, तुम्हें अभी जाने का ज़रूरत नहीं है। तो बाईजिया एकदम यस लॉर्ड करके चला गया और वो नर्सेस भी उसके पीछे पीछे चले। माफिया लॉर्ड वहाँ पे बैठा था चुपचाप, वो क्वाइटली शाहजहान की तरफ देख रहा था। उसने अपना हाथ अपनी चिन के अंदर रखा था और शाहजहान का टीयर्स बंद नहीं हो रहा था। वो अपने बंद आंखों से बस रोई जा रहा था। ईबो उसके सामने जाके एकदम प्लेफुली बोलता है, बहुत डीपली हर्ट हुए हो माय काया मिया मोगू। किसने ये शुरू किया था? तुम पहले भागे, तुमने मुझे स्टैप किया, तुमने मेरे सिस्टर से झूठ बोला और कुछ मिनट पहले तुम मेरे नर्व्स के ऊपर भी चढ़ चुके थे। फिर भी तुम चाहते हो कि मैं तुमसे बहुत अच्छा बिहेव करूँ। मेरा सिर्फ एक ही कैरामिया मोग है, बहुत बैडली हर्ट हुआ है दिस टाइम। और उसने ना शाहजहान के आँखों को पोंछा और अचानक से उसे याद आया, थैंक गॉड उसका दोनों सिस्टर सो रहा है, वरना यहाँ पे वो और भी बड़ा कैओस करता। एकदम ना डार्कली फिर वो शाहजहान को बोलता है, मैं तुम्हारा फीडबैक का वेट करूँगा। मेरे एक्शन के अगेंस्ट में जो फीडबैक होगा मुझे अच्छी तरह पता है, तुम मुझे बहुत अच्छा फीडबैक दोगे। फिर तुम तब तक अपने दिमाग में, अपने सोल में और अपने माइंड में, अपने हार्ट में ये बात खुद सालो, कोई तुम्हें नहीं चाहता है, सिर्फ मैं चाहता हूँ, सिर्फ वांगबो चाहता है। तुम्हारा कोई भी नहीं है मेरे सिवा। ये बात ना वो एकदम फिस करके शाहजहान के कानों में बोल रहा था। अचानक से एक दरवाज़ा खोलने का आवाज़ आया। ईबो उठ के बैठा और अपने आँखों को ना स्लोली क्लोज किया। उसने सोचा था उसका दोनों बहन शायद सो चुका है। ज़ोइमिंग एकदम चिल्ला के उठी और शॉर्नो ने कहा, भाईजिया यहाँ पे क्यों है? वांगबो बेड पे उठा,
वो श्वानलू और उसके तरफ देखा, दोनों ने ईबो की तरफ देखा और वो अभी उसके पीछे नहीं देखा था। ज़ोइमिंग सो रही थी पर श्वानलू जगी हुई थी और वो नीचे आ रही थी। उसने बाईजिया को देखा तो उसने सोचा कि उसके ब्रदर की कंडीशन को तो कुछ हुआ है, इसलिए उसने इमीडिएटली ज़ोइमिंग को बुलाया और यहाँ पे चले। वांगबो ने अपना गला साफ़ किया और बेड की तरफ पॉइंट किया और वो लोग ना बेड पे कन्फ्यूजनली देख रहे थे। ज़ोइमिंग इमीडिएटली ना अपना हाथ मुंह पे रखी और श्वानलू तो एकदम इरिटेटेड फेस पे देख रही थी, पर उसका फेस ना अचानक से सॉफ्ट हो गया क्योंकि शाओजन जिस पोजीशन में भी था, पर फिर से उसने फेस को ब्लैंक बना दिया। तो उसने इसको क्या हुआ है और ज़ोइमिंग रोना शुरू कर दिया। इमीडिएटली शाओजन के पास चली गई और श्वानलू को ना इसको बहुत इरिटेट लग रहा था। अच्छा हम लोग फिर से शुरू हो गए। वो कभी कभी सोचता है उसकी बहन की आंखों में इतना आंसू आता कहाँ से, वो कभी भी रो सकती है। तो उसने ना एकदम शाओजन के पास जाके पूछा क्या हुआ भाई। तो ईबो ने कहा वो कुछ मिनट पहले फेंट हो चुकी है। दरवाज़ा ओपन हुआ, पर्सी भी एकदम गटगट करके अंदर आया और शाओजन के बगल पे ना बैठ गया और ज़ोइमिंग ने बोला पर वो तो जब मैं उसे यहाँ पर लेके वो तो ठीक था। तो ईबो ने कहा बहुत उसके ऊपर एग्जीक्यूशन हुआ है ना, बहुत उसने सफ़र किया है इसीलिए शायद पेंट हो गया है। तो श्वानलू कहता है वो अभी तक मरा नहीं है, चलो यहाँ से। और ज़ोइमिंग ना उसकी बहन की तरफ एकदम देखता है, श्वानलू दूसरी तरफ देखते क्योंकि उसकी बहन बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड थी और बहुत ही। तो वांगबो एकदम पेशेंटली कहता है तुम दोनों जाओ सो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ है। तो ज़ोइमिंग कहता है कब उठेगा वो। तो ईबो कहता है सुबह तक। ऑफ कोर्स माफिया ईबो उन दोनों को सच नहीं बता सकते थे, पर फॉर श्योर उनका एक बहन अगर डम था तो दूसरा बहन तो बहुत स्मार्ट था। उसे पता था कि उसके भाई ने ज़रूर कुछ किया है और माफिया लॉर्ड वांगबो ना अपने स्मार्ट बहन का वो जो गेज था आंखों का वो अपने ऊपर फील कर सकते हैं। तो वो ना एकदम दोनों हाथों को फैला के ज़ोइमिंग को बुलाते और कहते हैं सोने चले जाओ, वो सुबह तक ठीक हो जाएगा। ज़ोइमिंग अपना सर हिलाया, उसे अब जाना ही पड़ेगा, पर वो यहाँ से ना जाना नहीं चाहता था। वो हमें छोड़ के नहीं जाएगा ना। ईबो ने अपना सर हिलाया। तो फिर ना ज़ोइमिंग ने कहा अगर आपको आपके क्लैन का क्वीन मिल जाएगा वो फिर भी नहीं जाएगा। वांगबो चुप कर गया। उसे पता था ज़ोइमिंग किसके बारे में बोल रही थी। उसे ये भी पता था कि उसका सिस्टर क्यों इसको अपने आसपास रखना चाहता है, पर एक्चुअली वो बहुत डीप थॉट में था। श्वानलू ने ज़ोइमिंग को स्टॉप करने का कोशिश किया, पर ज़ोइमिंग सब कुछ बोल रही थी। वो ज़्यादा बोलता नहीं है, उसका हेयर बहुत लॉन्ग है, वो हमारे पास रहना चाहिए। तो ईबो ने एकदम धीरे से कहा ठीक है वो रहेगा, अब तुम दोनों सोने चले जाओ। तो वो दोनों गुड नाइट करके चला गया। ज़ोइमिंग और श्वानलू जाने के बाद डोर को बंद किया। शाओजन ईबो ने शाओजन की तरफ देखा, पर्सी भी तब तक जा चुका था और ज़ोइमिंग का वर्ड अचानक से उसके दिमाग में आया। तो वो ना एकदम सोचने लगा कि क्या मैं इसे रख सकता हूँ मेरे क्वीन को मिलने के बाद भी। और वो ना एकदम शाओजन के बगल में सो गया, मतलब लेट गया और शाओजन के बंद आँखों में से जो पानी आ रहा था उसे पोंछना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ हमारे हुआंग क्लैन में हमारा पार्टी चल रहा था भाई हुआंग जिंगाओ का, और वो अपने गोद में दोनों लड़कियों को पीछे एक लड़कों को लेकर मज़ा कर रहा था। अचानक से उन लोगों ने एकदम चीयरफुल कहा चलो ना शुरू करते हैं, और वो लोग एकदम बेडरूम तक पहुंच गए। वो लोग शुरू करना शुरू ही कर चुके थे, पर अचानक से जिंगाओ को ना बहुत ही इरिटेटेड लगा और उसने सबको हटा दिया। उसने सबको हटाने के बाद फ्रस्ट्रेटेडली अपना हेयर रफ करने लगा क्योंकि उसे याद आ चुका था जेम्स वांग ने क्या शू को दूर भेज दिया है। अचानक से उसको लगा कि नहीं वो दूर नहीं जा सकता। वो अपने बेड से अपने घर से निकला और इधर उधर देखने लगा कि जेम्स वांग वहाँ पे है तो नहीं है ना। फिर वो ना एकदम दौड़ के शू के रूम पे चले गया। उसने शू के रूम के अंदर घुसा और जेम्स वांग वहाँ पे ही खड़ा था। वो सब कुछ देख रहा था, चुपचाप देख रहा था। उसे पता था ये नहीं जा सकता, शू के बिना नहीं रह सकता था।
और वो शू के रूम के अंदर घुसा और शू के रूम पे शू के फेस को ना केयर करना स्टार्ट कर दिया और फिर ना शू को टाइटली वेस्ट से पकड़ के सो गया। वांग जिंगाओ अपना फेस शू के चेस्ट पे छुपा चुका था। सडनली वो एकदम शू के लिप्स के सामने गया और स्लोली किस करना स्टार्ट कर दिया। एक लॉन्ग स्लो किस के बाद वांग जिंगाओ रुका और फिर से ने एक छोटा सा किस किया, पिक दिया शू की किस पे और फिर ना सो गया। शू उठा भी नहीं था और ये पहली बार नहीं था, ये नया नहीं था। वो बहुत बार शू को किस कर चुका है, वो बहुत कुछ शू के साथ कर चुका है। 2 दिन बाद हमारे वांग क्लैन पे अभी 11 बज चुके थे सुबह के और 2 दिन से शाओजान ने अपने आँख ओपन नहीं किया था। वो बस रो ही जा रहा था अपने बंद आँखों से। फॉर श्योर कुछ तो उसे बॉदर कर रहा था। उसका बॉडी बहुत वीक हो चुका था, इसलिए डॉक्टर ने डेक्सोरेस मतलब सेलाइन उसको चपा दिया था। और वांगी वो ना वहीं पे बैठा था और उसकी आँखों को पोंछ रहा था और कहता तुम ग्रेटफुल हो, मैं अभी भी यहाँ पे हूँ और आज वीकेंड है, वरना कौन घर पे रहता और तुम्हारा ये आँखों का आंसू पूछा था। शाओजान ने हर वक्त नहीं रोता था, पर जब भी उसको नाइटमेयर आता था वो रोता था। और अभी वीकेंड था इसीलिए मोस्टली ईबो शाओजान के रूम पे ही था। समटाइम जोइमिंग भी उसको ठीक करने मतलब नींद से उठाने आती थी, पर ईबो उसे रहने नहीं देता था। अचानक से रूम पे नॉक हुआ और हियाकुन आके बोला कि सर लॉर्ड, हमारे राशिया के क्लाइंट आए हैं, वो ऑनलाइन में आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं, आप चलिए। उसने कुछ नहीं कहा, वो चला गया। मम्मा, डैडा, आप लोग कहाँ हो? एक छोटा सा लड़का रोती हुई आंखों में चारों तरफ एक डार्क प्लेस में सब कुछ ढूंढ रहा था। अचानक से वो प्लेस वैनिश हो गया। शाओजान अनकंट्रोलेबली रोने लगा। 2 दिन से उसके नींद में ये नाइटमेयर्स आ रहे थे, पर अभी ये वॉर्स हो चुका था। प्लीज़ मुझे मत मारो, प्लीज़ रुको रुको, प्लीज़ मुझे मत मारो। एक यंग बॉय जोर जोर से चीख रहा था और रो रहा था क्योंकि कोई उसे मार रहा था। शाओजान का हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गया। उसने बस और उसका आंखों अनकंट्रोलेबली आंसू गिर रहा था। प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे इनके साथ नहीं जाना है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मुझे मैं बेग कर रहा हूँ, प्लीज़। ये लोग मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। एक और यंग बॉय बहुत रो रहा था, बहुत चिल्ला रहा था। अचानक से किसी ने उसको कुछ इंजेक्ट किया और वो स्लोली अपना कंसियस खो दिया। रूम पूरा साइलेंट था, कोई कहीं पे भी नहीं था। शाओजान अनकंट्रोलेबली रो रहा था। अचानक से किसी ने शाओजान का हाथ पकड़ा और शाओजान ने कहा तुम बहुत बड़े अटेंशन सीकर हो, है ना? कुछ मिनट पहले श्वान लो शाओजान के रूम पे आई थी। क्यों? क्योंकि उसका बहन बहुत डिप्रेस्ड और सैड था शाओजान की वजह से, और उसका ब्रदर उसको मिलने भी नहीं दे रहा था प्रॉपरली, और उसको सब कुछ में थोड़ा फिशी लग रहा था। इसीलिए वो खुद आके ये सब चेक करना चाहता था कि क्या चल रहा है, क्योंकि वो ये लड़का उसके सिस्टर का ब्यूटीफुल कंपनी है, ब्यूटीफुल व्यू है। वो चाहता है वो उठ जाए। शाओजान शेक करना बंद कर दिया, रोना बंद कर दिया, और शानलू ने टिश्यू लिया, शाओजान का आँख पोंछा और बोलना शुरू किया। तुम सबका ऐसा अटेंशन चाहते थे ना, देखो अब सब तुम्हारा केयर कर रहे हैं। हम तुम्हें बस ख़रीद के लाए थे अपने ब्रदर के एंटरटेनमेंट के लिए। तुम्हें ये समझना होगा, अगर जीना इजी नहीं है तो मरना भी इजी नहीं है। तुम अपना लाइफ कभी भी रोक सकते हो, छोड़ सकते हो, पर जब भी तुम किसी के साथ टॉर्चर होगी या अबेंडन होगी, पर जब तुम ये लाइफ छोड़ने का डिसाइड करोगे तो एक और लाइफ शुरू हो जाएगा जो कभी नहीं रुक सकता, और वो लाइफ हेल भी हो सकता है, हेवन भी हो सकता है। देखो तुम अभी भी जिंदा हो तो आखिरी तक फाइट करो, अपने आखिरी ब्रेथ तक फाइट करो, जब तक गॉड तुम्हारे जीना को बंद ना कर दे। तुम नहीं। एक साइलेंस हो गया। पर तुम सोचना भी मत कि मैं तुम्हें एडवाइस कर रही हूँ। नहीं, एकदम मत सोचना, मैं तुम्हारे लाइफ के बारे में केयर भी नहीं करता। तुम मेरे लिए वर्थलेस हो, तुम मेरे लिए पर तुम मेरे सिस्टर के लिए वर्थलेस नहीं हो। वो अभी फ़िलहाल विंडो के सामने खड़ी थी और नीचे अपनी बहन को देख रही थी, जिसे सब खिलाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो कुछ नहीं खा रही थी। उसका भाई भी उसे नहीं खिला पा रहा था।
उसे तुम चाहिए, तुम उसके कंपनी हो। मेरे भाई को तुम चाहिए क्योंकि शायद तुम मेरे भाई को बेड पे सेटिस्फाई कर सकती हो, पर मेरा तुम्हारे साथ कोई बिजनेस नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तुम उनको किसी के बारे में याद दिलाती हो। वो फिर से अपने सिस्टर की तरफ देख रही थी और वो वहाँ से उठी और एकदम, उसको नहीं पता था उसका भाई कौन सा गेम इस लड़के के साथ खेल रहा था, पर उसे अभी सब रोकना था। उसने अपने क्लामली ब्रेथ का और कहा, एनीवे सोते रहो, और अगर तुम मरना चाहते हो तो, और अगर तुम जीना चाहते हो तो उठो और लड़ाई करना शुरू करो। और वो वहाँ से चली गई। स्वानलो ने पीछे एक बार भी मुड़ के नहीं देखा। शाहजहां का नाइटमेयर स्टॉप हो चुका था एग्जैक्टली उसी समय जब स्वानलो ने उसका हाथ पकड़ा था। तब से वो कोई नाइटमेयर नहीं देख रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रहा था। उसने स्वानलो का सारा बात सुना था। अगर तुम जीना चाहते हो तो लड़ना शुरू करो। शाहजहां ने अपना ऑक्सीजन मास्क निकाला और आंखें खोला, और वो ना ब्राइट आंसू था उसके आँखों में, और वो धीरे धीरे बोला, अभी मैं जीना चाहता हूँ तो मुझे लड़ना होगा। वो चुपचाप वहाँ पे कुछ देर तक क्लोज आइज़ में बैठे रहा। इतने दिनों तक उसने कितने नाइटमेयर्स देखे हैं ये सिर्फ उसको पता है, पर अभी फ़िलहाल उसके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था। सिर्फ एक बात चल रहा था कि मुझे उसे रिप्लाई देना है। उसने इमीडिएटली उठा, पर उसका सर घूम रहा था। उसने खुद को काम किया, कंपोज किया, फिर धीरे धीरे बाथरूम की तरफ चला गया। आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं कल इस कहानी का अपडेट लेके। तब तक कमेंट्स में बताना कि आप सबने मुझे कितना मिस किया, क्योंकि मैंने आप सबको बहुत मिस किया। कारण मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि मैंने वीडियो क्यों नहीं डाल पाई।